भारत कोई धर्मशाला नहीं। बट अब यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, यह स्टेटमेंट अब भारत सरकार दे रही है। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशियों को भारत छोड़कर भागने के लिए हमने बोल दिया है। रोहिंग्यास को हमने पकड़कर समंदर में फेंक दिया। ये कंफर्म्ड न्यूज है कि हमने उन्हें समंदर में फेंका और उनको बोल दिया वो तुम्हारा कंट्री रहा, स्विम करके चले जाओ। भाई गेट आउट ऑफ इंडिया 30 दिन का टाइम है, 30 दिन की मोहलत दी गई है सारे स्टेट्स को। एमएचए ने क्लियर कट 30 डे डेडलाइन रखा है। सारे स्टेट्स उठाओ, जितने बांग्लादेशी जितने रोहिंग्या हैं पकड़ो और बॉर्डर के पास फेंको। यू थिंक इट इज दैट इजी? द काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दे हैव फ्रॉम अवर होल सिस्टम, क्या इन्हें बाहर निकालना इतना इजी है? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं है सुमीत जी, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेड इंटरेस्ट वाली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ऑपोजिशन में कंट्री के अंदर, जो कि इनको संरक्षण प्रदान करती है। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, कि जब भी जिसका मन चलता है वो मुंह उठा करके भारत में रहने आ जाता है, लाइक इनलीगल पाकिस्तानी। और अब खबर आ रही है कि इनलीगल बांग्लादेशी जितने भी इंडिया के अंदर हैं उनको निकलने को कह दिया गया है। खबर ये सामने निकल के आ रही है कि 2 करोड़ बांग्लादेशी जितने भी इनलीगल इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी कोने में रह रहे हैं, जो घर बनाकर रह रहे हैं, आधार कार्ड बना करके इनलीगल रह रहे हैं, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। उनको कह दिया है आप अपना सामान खुद उठाइए और खुद यहाँ से अपने कंट्री पे चले जाइए, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। इनको 30 डेज का अल्टीमेटम टारगेट दे दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अपना सारा काम धंधा जो है ये सब उठा करके अपने देश में चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और बहुत से लोग कहेंगे ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। सारे रोहिंग्यास को उनके कंट्री भेजने का ऐलान कर दिया गया। अब सबसे बेसिक सवाल यही होता है कि अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो इनको आधार कार्ड कहाँ से मिल जाता है? वो भी तो इकोसिस्टम है, इस देश के अंदर ही है ना। सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुका है और बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हैं वो इसकी डिफेंड करने के लिए आ गए कि हमने जो किया ये गलत किया, ये इलीगल जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हैं इनके साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इन्हें डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बोल दिया कि ये धर्मशाला नहीं है, जो इलीगल है इन्हें जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो मुद्दा है 2 करोड़ बांग्लादेशियों को बाहर फेंकना वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि इनको अगर बोलेंगे छोड़ने के लिए ये जाएंगे नहीं, क्योंकि नर्क से आकर इस कंट्री को नर्क बनाने के लिए ये आए थे, ये ऐसे इतनी जल्दी से नहीं जाएंगे। बात करते हैं कि ये 2 करोड़ बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमने बोल दिया देश छोड़ो, 30 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हें अपना जो सिटीजनशिप है वो वेरीफाई करानी पड़ेगी, नहीं तो बाहर धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। ये होगा नहीं होगा? क्या यहाँ पर भी सीज फायर की तरह यहाँ पर भी युद्ध को रोक दिया जाएगा इलीगल्स के खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा? क्या लिब्रांडू गैंग, ह्यूमन राइट्स जो सारे चैंपियन बनते हैं वो बीच में आएंगे? ये सारे मुद्दों की बात करेंगे। बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी में तो अब देख ही लिया कि इन्होंने पाकिस्तान की क्या हालत करी है, मगर उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है। ये जो 2 करोड़ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, हो सकता है इसे कई गुना ज्यादा निकले। ये तो एक एस्टिमेट से लगाया जा रहा है, ये जो भारत सरकार ने लगाया कि इतने लोग होंगे हमारे देश के अंदर, और इससे कई गुना ज्यादा भी निकल सकते हैं। सेम चीज पाकिस्तानी की इलीगल इमिग्रेंट्स भी जो इस देश में बैठे हुए हैं, अभी तो उन्होंने बॉर्डर ही बंद कर दिया, अपने लोग ही वापस नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज कल को बांग्लादेश भी बॉर्डर बंद कर सकते हैं, हम नहीं लेते तो इनको कहाँ रखेंगे हम? तो मैं कह रहा था कि जैसे आपने बोला कि ये हर एक जगह पर जो इलीगली आते हैं, फिर यहाँ पर इलीगल ये अपनी कंस्ट्रक्शंस करते हैं। अभी मैंने देखा कि हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर इनके ऊपर काज घेरी जा रही है, इनके इलीगल जो स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। मेरी खुद की हिमाचल में जगह थी, उसके ऊपर इन्होंने इलीगली कंस्ट्रक्शन कर लिया था, मैंने तोड़वा दिया। अब मेरे पास एक पाली में जगह है, आपको मालूम है मेरे पास 100 से ज़्यादा एकड़ की जगह है वहाँ पर भी इन्होंने मेरे पास 110-12 एकड़ की जगह है, उसमें से 3-4 एकड़ पे इन्होंने यही इलीगल जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है। अगर वो बोले जी हम 10 साल पहले आए हैं तो आधार कार्ड अभी का बना हुआ है तो माना नहीं जाएगा। 10 साल पहले के आधार कार्ड क्यों नहीं बना? आधार कार्ड तो बहुत पहले से बनने शुरू हो गए थे। तो ये चीज ना मतलब वो चीजें पकड़ी जाएंगी, वो चीज छुपा नहीं सकता कि अगर इसका प्रॉपर लिंक स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको छुपा नहीं पाएंगे कि वो एक्चुअल में बांग्लादेशी है
इलीगली तरीके से भारत में रह रहे हैं, और उनको इलीगल तरीके से ही इन्होंने ये आधार कार्ड वगैरह बनाया है यहाँ के दलालों के जरिए में, जिनको पूरी उन स्टेट गवर्नमेंट की संरक्षण है कि ऐसा करके यहाँ के इन लोगों को यहाँ पे बसाया जाए और डेमोग्राफी चेंज करी जाए। की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। 30 दिन का अल्टीमेटम तमाम रियासतों को दे दिया गया है, जहां पर उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया गया है जो बांग्लादेशी है या म्यांमारी है, यानी दोनों देशों के उन इलीगल माइग्रेंट्स को निशानदेही करनी है। और इस जिम्मन में वजारत दाखिला ने 30 दिन का टाइम दे दिया है तमाम रियासतों बशमूल यूनियन टेरिटरीज को। एमएचए की तरफ से डेडलाइन सेट कर दी गई है। The Ministry of Home Affairs has set a 30-day deadline for states and union territories to verify the credentials of persons suspected to be illegal immigrants from Bangladesh. And well, the Union Ministry of Home Affairs has given states and union territories just 30 days to verify documents of those suspected of being in the country illegally. As per reports, the MHA has asked states and union territories to invoke their statutory powers to detect, identify and deport illegal immigrants. घंटे में इनको धक्के मार के वहां से निकाल भी दूंगा, जैसे हिमाचल में निकलवाया था। बट मुद्दा एक और है, आपने बोला कि ये बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर देना है, जैसे पाकिस्तान ने बंद कर दिया, और उन्होंने लिटरली बोला हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। यानी कि अपने लोगों को ये गंद बोलते हैं कि कूड़े के ढेर में से पैदा हुए ये कूड़ा हमने भारत में भेजा, हमें वापस नहीं चाहिए। ये तो वैसे ही हो गया जैसे चाइना ने बोला था 3 साल उन्होंने अपनी कंट्री को सील कर दिया था कि कोरोना हमने भेजा, हमें अपना कोरोना वापस नहीं चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पकड़ा कि भाई इसकी आड़ में जो करना कर लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आगे पीछे करेंगे तो ये सारे जो इकोसिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के इस चीज को ऑपरेशन सिंदूर के समय ही इन सब चीजों को भी सामने लेके आई कि ये जो दुश्मन हमारे देश के अंदर है उसको हमें निपटना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए सुमित जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर का ये हिस्सा ही मान लीजिए, मतलब हरियाणा की तरफ से अब आने वाले दिनों बंगाल से भी निकल के आएंगे, उड़ीसा से भी निकल के आएंगे, आपके इधर से केरला से भी निकल के आएंगे। तो ये मुहिम तो इन्होंने शुरू कर दी इंडियन गवर्नमेंट ने, और बहुत ऐसा रुख अपनाया कि भैया की जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। साथ ही में इन्होंने ऑपोजिशन के कुछ ऐसे मेंबर्स को अपने साथ में करा जिनको इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भेज रहे हैं भारत के बारे में बताने के लिए, कि उजागर करने के लिए भी हम लोगों ने ये ऑपरेशन कैसे कामयाब करा। वहां पे 2, 4, 5 करोड़ वो लोग भी जी लेंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब भी आपके कंट्री में बाहर से इलीगल लोग आते हैं, वो जब भी आधार कार्ड इलीगल तरीके से बनाने में कामयाब होते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज है उस पर इफेक्ट डालते हैं, हमारी हाउसिंग सर्विसेज पे, हमारी हेल्थ केयर सर्विस पे, हमारी सब्सिडीज पे जो कि निचले तबके तक हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, फ्री राशन हो गया, वो फ्री। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की तो फटकार लगाई जा रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, लेकिन अब बांग्लादेश की भी बारी आ गई है। जितने भी इनलीगल बांग्लादेशी हैं उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया है, 30 दिन का टारगेट दे दिया गया है कि अपना सामान उठाइए और यहाँ से इंडिया से फरार हो जाइए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जितने भी इनलीगल बांग्लादेशी हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत सी जगहों पे कब्जा करके रखा था, इनलीगल हाउस बनाए, इनलीगल वर्क कर रहे हैं, इनलीगल ऑफिस बना के रखा है और इनलीगल आधार कार्ड बना करके यहाँ रह रहे थे। अब सारी जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी जितने थे उनको तो हटा दिया गया इंडिया के अंदर से। अब बांग्लादेशी जो हैं वो बड़े शातिर होते हैं, बांग्लादेशियों को हटाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भारत के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है भारत ये भी करके दिखाएगा। 30 दिन का टारगेट जो दिया गया है, 30 दिन के अंदर जितने भी इनलीगल बांग्लादेशी हैं उनको निकाल के फेंक दिया जाएगा। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जिसका मन चलता है वो भारत में आकर के इनलीगल तरीके से रह रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स चेकिंग होगी जगह जगह जाकर के, हर स्टेट में, हर कंट्री में। इंडिया के अंदर कहीं भी अगर बांग्लादेशी पाया गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो है बांग्लादेश की भी पारी सामने आ गई है, बांग्लादेश की भी जमकर फटकार लगाई जाएगी।
अभी तक तो पाकिस्तान का ही धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश की भी बारी आ गई है। तुर्की वैसे ही बैन हो चुका है, चाइना वैसे ही बैन हो चुका है, अब जो है बांग्लादेश का नंबर आ गया है। बांग्लादेशियों के लिए ये खतरे की घंटी जो है वो चालू हो चुकी है। अब ये अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें, क्योंकि भारत जो है अब इन बांग्लादेशी इनलीगल्स के पीछे पड़ गए हैं। और भारत जब किसी के पीछे पड़ता है तो उसको ख़त्म करके ही मानता है।